व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। यू आर वेलकम इन कैमूर क्यूज। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे एवं विश्व इतिहास के बारे में। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस के कहेगा तो वियंतियान हो जाएगा। लाओस की राजधानी वियंतियान। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट बताना है यमन की राजधानी साना हो जाएगा, ठीक है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। चलिए, बताना है आप लोगों को कि इजराइल की राजधानी कहाँ है? वहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? जेरूसलम का। और इजराइल की मुद्रा का न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल। नेक्स्ट बताना है कि घाना की राजधानी कहाँ है? अभी आने वाला एग्जाम में पूछा था घाना का आकरा कहाँ होगा? आकरा। घाना की राजधानी आकरा। इसका मुद्रा जो है केडी है। इसकी मुद्रा क्या है? केडी। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। इसकी मुद्रा है रुपया। रुपया। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजुल। गाम्बिया की राजधानी बंजुल और इसकी मुद्रा है दलासी। चलिए, आप लोगों को बताना है कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड से गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से। नेक्स्ट बताएंगे डार्लिंग नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? किस महाद्वीप से? तो ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, डार्लिंग नदी जो है कहाँ से निकलती है? ऑस्ट्रेलिया से। और गिरती कहाँ है? तो मर्रे नदी में। कहाँ गिरती है? मर्रे नदी में। नेक्स्ट बताना है कि ऑरेंज नदी जो है, ऑरेंज नदी, यह इसका उद्गम स्थल कहाँ है? लिसोथो है। लिसोथो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। चलिए, विश्व का सबसे जो है गहरा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर हो जाएगा। गहरा भी हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा जो है बैकाल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील कहेगा तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। बताना है कि एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। जिसकी ऊंचाई ठीक है 8850। ग्रेसर ब्रह्म पर्वत जो है, पर्वत शिखर, यह कहाँ स्थित है? ग्रेसर ब्रह्म पर्वत पाकिस्तान में है। ग्रेसर ब्रह्म कहेगा तो पाकिस्तान। राकापोशी कहेगा तो यह भी पाकिस्तान में है। राकापोशी पाकिस्तान में है। गुलमानधाता कहाँ स्थित है पर्वत? गुलमानधाता चीन में है। गुलमानधाता पर्वत कहाँ है? चीन में है। नंगा पर्वत कहेगा तो भारत में है। नंगा पर्वत कहेगा तो भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल। चलिए, आप लोगों को बताना है कि बगदाद जो है किस नदी पर है? बगदाद टाइग्रिस नदी पर है। बगदाद जो है इराक शहर में है। इराक शहर है और टाइग्रिस नदी पर है। नेक्स्ट बताना कि पेरिस जो है किस नदी पर है? पेरिस शहर सीन नदी पर है। पेरिस में जाइएगा तो अलग अलग सीन दिखाई देगा, यानी कि पेरिस जो है सीन नदी पर है। तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि बुडापेस्ट जो है किस नदी पर है? बुडापेस्ट जो है किस नदी पर है? तो आपको डेन्यूब नदी पर है। बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी पर है। हंगरी शहर जो है बुडापेस्ट नदी पर ही है, ठीक है। सॉरी, बुडापेस्ट हंगरी में है। बुडापेस्ट में हंगरी शहर है। आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको बताना है कि कोलंबिया जो झील है वह कहाँ से निकलती है?
सॉरी कोलंबिया नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो कोलंबिया झील से निकलती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है। हाँ कोलंबिया झील से निकलती है, जो कि कहाँ है, कनाडा में है। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसके यह जो है किसको किसको अलग करता है। भूमि बताओगे कि क्या बताओगे? भूमि की जगह आपको भूभाग बताना है कि किसको किसको अलग अलग। रूस अमेरिका के। ठीक है, रूस और अलास्का को, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का है, तो अलास्का और रूस को अलग करता है। आप कहेगा कि किस सागर से संबंधित है बेरिंग जल संधि, आर्कटिक और बेरिंग, आर्कटिक और बेरिंग जल संधि। ठीक है। मलाक्का जल संधि जो है किस किन किन सागरों को जोड़ती है, अंडमान के, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को। मलाक्का जल संधि जो है जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसको किसको अलग करती है, भूभाग को मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। बताना है कि पाक पाक जो है जल संधि किसको किसको जोड़ती है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। पाक जल संधि मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसके किसके बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका। बताइए कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं, नीदरलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं, जापान को। सुकुमार फूलों का देश जापान को कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना कि विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस को। विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस। श्वेत शहर किसे कहते हैं, श्वेत शहर व्हाइट सिटी बेलग्रेड को, यूगोस्लाविया में बेलग्रेड को बोलते हैं। श्वेत शहर किसे बोलेंगे, बेलग्रेड को, जो कि यूगोस्लाविया में है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन को बोलते हैं। चलिए बताए कि हैरिंग पॉन्ड जो है किस महासागर में स्थित है। हैरिंग पॉन्ड चाहे किस महासागर का उपनाम है, हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर का। हैरिंग पॉन्ड जो है किस महासागर का उपनाम है, अटलांटिक महासागर का। लिली का देश किस देश को कहते हैं, लिली का देश किस उपनाम का मतलब किस देश का उपनाम है, कनाडा। लिली जो है लिली का देश किसे कहते हैं, तो कनाडा को। लैंड ऑफ केक्स किसे कहते हैं, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को। लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। चलिए बताना है कि सूती वस्त्र उद्योग में जो है प्रथम पर कौन सा देश है, वह ब्रिटेन है। बताना है कि बादलों की गति एवं दिशा जो है किस स्कोप से मापा जाता है, हम बता रहे हैं बादलों की गति एवं दिशा ना, हाँ पायरो नेफोस्कोप से। नेफोस्कोप से कहेगा कि उच्च तापमान जो है किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से। नेक्स्ट बताना है कि कुछ गर्म हवा एवं स्थान। चलिए बताना है कि बरगस जो है हवा कहाँ चलती है, बरगस हवा दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बरगस हवा कहाँ चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आपको बताना है लू जो है कहाँ चलता है, उत्तरी भारत में। लू कहाँ चलता है, उत्तरी भारत में। सामून जो है कि हम लोग भी उत्तरी ही भारत में है, ठीक है। सामून जो है कहाँ की गर्म हवा है, सामून ईरान की गर्म हवा है। सामून जो है कहाँ की है, ईरान की गर्म हवा है सामून। अयाला कहाँ की हवा है, अयाला जो है फ्रांस की हवा है। अयाला कहाँ की हवा है, फ्रांस की हवा है। नेक्स्ट आपको बताना है सामल जो है, सामल यह हवा जो है कहाँ की शुष्क हवा है, सामल इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली शुष्क हवा को क्या कहते हैं, सामल। नेक्स्ट बताना है कि
गारिच जो हवा है कहाँ चलती है? यह गर्म एवं शुष्क हवा है तो दक्षिणी पूर्वी ईरान में। गारिच कहेगा तो दक्षिणी पूर्वी ईरान में। नेक्स्ट बताना है कि कम ऊंचाई वाले बादल क्या कहलाते हैं? कम ऊंचाई वाले बादल तो अस्तरी वर्षा बादल या कपासी वर्षा बादल इन्हें कहा जाता है। दोनों कहा जाता है। कम ऊंचाई वाले बादल को क्या कहते हैं? तो अस्तरी कपासी या अस्तरी वर्षा बादल या कपासी वर्षा बादल बोलते हैं। जबकि ऊंचे बादल जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पछाब अस्तरी या पछाब कपासी बोलते हैं या सिर्फ पछाब बोलते हैं। इसको पछाब कसावी सबसे बारिश से इसी सब पछाब अस्तरी जो है ऊंचे बादल हो गए। आ कहेगा कि मध्य ऊंचाई वाले बादल तो अस्तरी मध्य या कपासी मध्य कहेंगे। नीचे चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। एशिया का पेरिस कहेगा तो थाईलैंड को। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? वियना ऑस्ट्रिया। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया। बताइए कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। नेक्स्ट बता, नील नदी के देन किस देश को कहते हैं? मिस्र को। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहेंगे? रोम इटली। ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क यूएसए। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क यूएसए। वहाँ बड़ा बड़ा बना था। चीन का शोक किस नदी को? यांगसी चीन का शोक कहेगा तो हांगो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है हांगो नदी है, हांगो। नेक्स्ट बताना कि होली लैंड किसे कहते हैं? होली लैंड या पवित्र भूमि किसे कहते हैं? ठीक है, जेरूसलम यानी इजराइल को कहते हैं, जेरूसलम को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। 7 पहाड़ियों का नगर कहेगा तो रोम इटली। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि जिबूती की राजधानी कहाँ है? क्यूबा। जिबूती की राजधानी जिबूती है। जिबूती की राजधानी जिबूती। लीबिया का राजधानी कहाँ है? हून। लीबिया का राजधानी हून है। बताना है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जयलेपला दर्रा सिक्किम में। आ बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। नेक्स्ट बताना है नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में है। चलिए बताना है कि जीवित जड़ पुल जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? जीवित जड़ पुल मेघालय में। जीवित जड़ पुल जो है मेघालय में पाए जाते हैं। जहां उसे स्थानीय भाषा में जिंग केंग ईरो कहते हैं। मेघालय के स्थानीय भाषा में जीवित जड़ पुल को जिंग केंग ईरो कहते हैं। नेक्स्ट बताना है कि संकोश नदी जो है किस किस राज्य के बीच में सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। किन किन राज्यों के बीच में? असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बताना है कि लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? मतलब किस फाल्ट द्वारा? मेन बाउंड्री फाल्ट। लघु हिमालय शिवालिक से किस फाल्ट द्वारा अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फाल्ट द्वारा। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को थाल घाट दर्रा जो है किसके किसके बीच संपर्क मार्ग है? मुंबई और नासिक ना
नासिक एवं मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग है। थाल घाटदारा नासिक एवं मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग है। ठीक है। भोर घाट जो है किसके किसके बीच में है? मुंबई और नासिक भी। मुंबई और पुणे, यानी मुंबई जाते समय भोर हो गया। ठीक है, तो मुंबई और पुणे जाते समय भोर हो गया, मुंबई और पुणे के बीच में। नेक्स्ट बताना है कि पाल घाटदारा किसके किसके बीच में है? मुंबई और नासिक के बीच। कोयम्बटूर और कोची के बीच में संपर्क मार्ग है। पाल घाटदारा कोयम्बटूर एवं कोची के बीच में है। थाल घाट। चलिए बताइए कि ग्रीनलैंड का पठार जो है किस महासागर के उत्तरी भाग में है? इस महासागर के नाम उत्तरी भाग में है, तो अंध महासागर के उत्तरी भाग में है। ग्रीनलैंड का पठार जो है अंध महासागर के उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, ब्राजील का पठार जो है कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के जो है मध्य पूर्वी भाग में है। ब्राजील का पठार कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया और चीन के बीच में। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में। नेक्स्ट बताना है कि सोरोन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? एरिजोना और कैलिफोर्निया, यानी यूएसए और मैक्सिको में। सोनोरन मरुस्थल जो है एरिजोना और कैलिफोर्निया, यानी यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है। थार मरुस्थल भारत, राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। थार मरुस्थल जो है उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। दस्ते लूट मरुस्थल है, यह कहाँ पाया जाता है? पूर्वी ईरान में। दस्ते लूट कहेगा तो पूर्वी ईरान में। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है, मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मुद्रा क्या है? पाउंड। नेक्स्ट बताना है कि कोलोरेडो नदी जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? ग्रैंड कंट्री से है। ग्रैंड कंट्री। कौन सी नदी जो है पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? पक्षीपात डेल्टा का निर्माण जो है आपको मिसिसिपी और मिसौरी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी और मिसौरी नदी। नेक्स्ट आपको बताना है कि बोल्गा जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो बल्डाई पठार रूस से। बल्डाई पठार रूस से बोल्गा नदी निकलती है। चलिए आप लोग को बताना है कि काबा जो है कहाँ स्थित है? काबा प्रसिद्ध स्थान जम्मू कश्मीर, मक्का सऊदी अरब में। काबा काबा कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में। पोर्सलिन, मदीना ना गुरुजी, वही उसी को काबा बोलते हैं, मक्का मदीना को। पोर्सलिन टावर कहाँ स्थित है? पोर्सलिन टावर नानकिंग चीन में है। पोर्सलिन टावर कहाँ स्थित है? नानकिंग चीन में है। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया। झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा इटली में है। नेक्स्ट आपको बताना है क्रेमलिन कहाँ स्थित है? क्रेमलिन मॉस्को रूस में है। ठीक है, क्रेमलिन जो है कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में है। रेड स्क्वायर भी कहाँ है? मॉस्को रूस में है। व्हाइट हाउस या पेंटागन कहाँ स्थित है? अमेरिका। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए। सबसे बड़ी जो है कार्यालय इमारत जो है पेंटागन थी, वर्तमान में जो है भारत का है डायमंड हब है कुछ इस तरह, जो कि सूरत में स्थित है। नेक्स्ट आपको बताना है चीन का अशोक जो है हांगो नदी। ठीक है, आपको बताना है कि प्राचीन का बेबीलोन किसे कहा जाता है? प्राचीन का बेबीलोन किसका उपनाम है? रोम का है। प्राचीन का बेबीलोन रोम का है। सिमुम जो है सिमुम जो है यह कहाँ बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो अरब रेगिस्तान में। सामून कहेगा तो ईरान में हो जाएगा, जबकि सिमुम कहेगा तो अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है
ओजोन मंडल की ऊंचाई जो है किसके किसके मध्य है? ताप और पृथ्वी के बाद 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य है। ओजोन मंडल की ऊंचाई जो है 32 से 64, ठीक है, वो भी 32 से 60 के मध्य पाया जाता है। इसमें जो है प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। बताना है कि मध्य मंडल जो है कितना किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? मध्य मंडल हो गया आपके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जबकि आयन मंडल, जिसे हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं, यह जो है 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर। जबकि सबसे बाह्य मंडल जो है इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, वह 400 से मतलब कि ऊपर तक है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बराबर है 14 से 50 बताइए कि समताप मंडल में आंधी हो गया, बादलों का गरज हो गया, बिजली कड़क, ये सब सुना होता है कि नहीं? होता है। नहीं होता है। यह सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है। यह सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है। यही समताप मंडल में जो है वायुयान की उड़ाने की जो है दशा पाई जाती है, आदर्श दशा पाई जाती है। हाँ, वायुयान। चलिए, आपको बताना है कि वायुमंडल में घटक गैसें, नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है? 78.8%। ऑक्सीजन कहेगा तो 20.95%, यानी लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा तो 0.03%। ठीक है, 0.036% है। ठीक है, खाली देख ले 3 अंक तक हम पूछ दिए तो क्या करो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के कितने घंटे के बाद भाटा आता है? 24 घंटा बाद 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। बताना है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के कितने घंटे के बाद भाटा आता है? तो 6 घंटे 13 मिनट। नेक्स्ट बताना है कि ज्वार आएगा तो समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, और जबकि भाटा आएगा तो नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि सारगैसो सागर जो है, सारगैसो सागर को सर्वप्रथम जो है कहाँ के निवासियों ने देखा था? यानी कि स्पेन के नाविकों ने देखा था। कहाँ के नाविकों ने? स्पेन के नाविकों ने। नेक्स्ट आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा हो जाएगा, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक जो है आपको ये 20-20-80 है आपको, यानी कि 20,000 सॉरी 20,02,080 है। सॉरी 20,000। 20,280 नेक्स्ट आपको बताना है, चलिए क्वेश्चन दूसरा बताइए। मेरियाना ग्रत की जो है गहराई कितनी है? मेरियाना ग्रत की गहराई 11,022 यानी 11,022 मीटर है। नेक्स्ट आपको बताना है मेरियाना ग्रत जो है कहाँ पाई जाती है? किस सागर में? तो प्रशांत महासागर में। आपको नेक्स्ट बताना है कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो। जबकि सबसे बड़ा देश कहेगा तो अल्जीरिया। अल्जीरिया। बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा, जबकि छोटा देश कहेगा तो मालदीव। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस।
बताना है कि यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जबकि यूरोप का सबसे बड़ा देश कहेगा तो रूस हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश कहेगा तो फॉकलैंड, फॉकलैंड। और जबकि सबसे बड़ा देश कहेगा तो ब्राजील हो जाएगा। बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना % जो है जल है? जल मंडल का मतलब 71%। 71% है, 3/4 भाग है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल मंडल का विस्तार है, जिसमें सबसे अधिक जो है उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे अधिक कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में 60.7%। 5% नहीं 2.5% है। मीठा पानी पिए। मीठा पानी कितना है? 2.5। और दक्षिणी गोलार्ध में है जो 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन कि जो है रबड़ के पेड़ का मूल स्थान जो है कौन सा देश है? रबड़ के पेड़ का मूल स्थान थाईलैंड। ब्राजील है। ब्राजील में रबड़ के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ब्राजील में रबड़ के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा। हाँ। नेक्स्ट आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका में कौन सा देश जो है सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है, जिसका विश्व में तीसरा स्थान है? तो ब्राजील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप, अंटार्कटिक है। यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप का खेल का मैदान जो है किस देश को कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, जबकि यूरोप का अखाड़ा कहेगा तो बेल्जियम। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रेनर दर्रा जो है किन किन देशों के बीच में जो है मार्ग प्रदान करता है? ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा जो है किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में मार्ग प्रदान करता है। जबकि ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। राइन नदी जो है किस देश में बहती है? जर्मनी शहर से होकर भी गुजरती है, जो कि जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी जो है कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। हवा के तेज वेग से बनने वाले रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बनने वाले रेतीले टीले को सैंड डंस यानी मरु टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु टिब्बा। और इसी में होता है नौ चंद्रकार टिब्बे, जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो बरखान कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है सर्क जो है, सर्क और हार्न जो है यह किससे निर्मित स्थलाकृति होती हैं? तो हिमनद से। किसके द्वारा? हिमनद से। सर्क और हार्न हो गया, टार्न हो गया, ये सब हिमनद से बनता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन है? तो सर्प हो जाएगा, तंगारिका, पुली इत्यादि हैं। सागरीय जल से निर्मित स्थलाकृति कहेगा तो सर्क हो गया, टर्न हो गया, हार्न हो गया, सर्क, टर्न और आरेट ये सब किसे? हिमनद द्वारा है। जबकि सागरीय जल द्वारा कहेगा तो ये सर्फ हो जाएगा, वेला हो जाएगा, वेला चली हो जाएगा, तंगारिका हो जाएगा।
भूसंतति का सिद्धांत किसने दिया था? भूसंतति का सिद्धांत कोबर ने। तापीय संकुचन बताइए। भूसंतति का सिद्धांत कोबर ने, जबकि तापीय संकुचन का कहेगा तो जियोफ्रिज, यानी फ्रीज में जाइएगा तो संकुचित हो जाइएगा, जियोफ्रिज। नेक्स्ट आपको बताना है महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय फिसलन का डेली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेली। बताना है कि संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? संवहन तरंग होम्स हो जाएगा, संवहन तरंग कहेगा तो होम्स। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? जोली ने। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जो है जोली ने दिया था। नेक्स्ट बताना है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने। हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के किस व्यक्ति ने किया था? टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने किया था 1965 में। विश्व की सबसे लंबी जो है रिफ्ट घाटी कौन सी नदी बनाती है? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जैम्बेजी नदी तक 48,000 किलोमीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है और कौन है? किलायू है, हवाई द्वीप, यूएसए। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, हवाई द्वीप, यूएसए। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है ध्रुव कहलाता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त को क्या कहते हैं? कौन सी रेखाएं कहते हैं? देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान बोलते हैं। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट आपको बताना है चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि बुध जो है कि सूर्य का परिक्रमा चारों ओर कितने दिनों में कर लेता है? 88 दिन में। जबकि शुक्र है कितने दिनों में करेगा? 255 दिन में। पृथ्वी कितने दिनों में करती है? 365.26 दिन में। चलिए बताना है आप लोगों को कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक कहेगा तो पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। अब विश्व ग्लोब का निर्माता कहेगा तो मार्टिन बैहम। गणितीय भूगोल का संस्थापक
थेल्स और अनेक्जिमेंडर। गणितीय भूगोल के चलिए आप लोग बताइएगा कि हिटलर जो है पोलैंड पर आक्रमण जो है कब किया था। हिटलर पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। पहला 1914 से 18 है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। नेक्स्ट आपको बताना है एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। ठीक है, मीन कैप किसकी रचना है, ठीक है, मेरा संघर्ष किसकी रचना है, तो हिटलर की। नाजी दल का प्रचार कार्य जो है कौन संभालता था, गोयाबल्स संभालता था। नाजी दल का संस्थापक आएगा तो हिटलर हो जाएगा। बताना है कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन जो है कब किया था, 1935 में। 1935 में जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था, तो 1935 में। बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। एवं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट आपको बताना है मुसोलिनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। मुसोलिनी का जन्म रोमागना में हुआ था। कहाँ हुआ था, रोमागना में। मुसोलिनी का जन्म कहेगा तो रोमागना में हुआ था। नेक्स्ट बताना है कि ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है, ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को। बताना कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। अभी दरोगा में रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में दरोगा में आया था। हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना नामक शहर में। जबकि कहेगा मुसोलिनी का जन्म तो रोमागना नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट आपको बताना है मुसोलिनी के दल का क्या नाम था, फासिस्टवाद। फासिस्टवाद। जबकि हिटलर के दल का क्या नाम था, नाजीवाद। नेक्स्ट आपको बताना है डॉक्टर सन्यास सेन ने 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन था, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का राष्ट्रपिता कौन है, डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता। नेक्स्ट आपको बताना है एशिया का मरीज किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं। जबकि यूरोप का मरीज कहेगा तो तुर्की को। अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को कब समाप्त किया था, 1924 में। नेक्स्ट आपको बताना है सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। जबकि लेनिन की मृत्यु कहेगा तो 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है कि अब्राहम लिंकन की हत्या जो है किस व्यक्ति ने कर दिया था, इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति था अमेरिका का, जॉन विल्किस ब्रूस ने। जॉन विल्किस ब्रूस ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो है किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कहेगा तो मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसकी पुस्तक है या रचना है, रूसो की। जबकि लेटर्स ऑन इंग्लिश कहेगा तो वाल्टेयर की। बताना है कि चर्च का विरोधी कौन था, वाल्टेयर। रूसो जो है फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था।
बताए कि यह किस व्यक्ति ने कहा था? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ठीक है, वाल्टेयर ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वाल्टेयर ने। और यह किसने कहा था कि 100 दिन एक गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो? टीपू सुल्तान। वो खतरनाक ही है। नेक्स्ट आपको बताना है कि राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला दरबार था। छोड़ दीजिए, बताने के टाइले जो है एक प्रकार का कैसा कर था? टाइले भूमि कर, जबकि टीथे कह देगा तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। फिर से बोल देंगे। टाइले एक प्रकार का जो है भूमि कर था, जबकि टीठे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।